हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडेप्टेशन इन एनिमल्स क्लास 5 का जो सेकंड चैप्टर है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट्स क्या होता है और फिर मूवमेंट के लिए क्या एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन ऑफ मूवमेंट ये हम लोग ने देख लिया था कि इसमें कैसे मूवमेंट होता है, किस तरीके से होता है, बॉडी में क्या होते हैं जिस वजह से मूवमेंट होते हैं। जैसे कि एक लिम्स के बारे में बताया गया था, फोर लिम्स, हिंड लिम्स के बारे में बताया गया था कि कुछ एनिमल्स में फोर लिम्स होते हैं, कुछ हिंड लिम्स के हेल्प से वो मूव करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें विंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं जिसके हेल्प से वो मूव करते हैं। अब देखेंगे वाटर एनिमल, ये तो लैंड एनिमल्स के लिए हो गया कि लैंड एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है। लैंड एनिमल्स में हम लोगों ने देख लिया था। अब वाटर एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है उस चीज़ को देखेंगे। तो वाटर एनिमल्स जैसे है कि एक्वेटिक एनिमल्स में जो भी वाटर एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। कौन से एनिमल्स बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, किसी में फिन्स होते हैं, किसी में वेब्ड फीट होता है, किसी में पैडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब किसी में फिन्स मतलब होता है पंख, जैसे कि बर्ड्स में विंग्स होता है ना, वैसे फिशेज में फिन्स होते हैं पर वो थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं। वेब्ड फीट होता है। वेब्ड फीट मतलब जैसे डक वगैरह है, तो उसमें क्या होता है ना कि वेब मतलब क्या होता है, वेब मतलब होता है जाल। तो जाल जैसा उनका फीट होता है ऐसे, जिसकी वजह से वो आराम से उसके ऊपर तैरने में हेल्प, पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेब फीट का। और पैडल लाइक लिम्स, जैसे आप लोग टीवी में देखे होंगे कि कुछ जैसे कि ह्यूमंस हैं, हम जैसे कुछ लोग जो हैं वो स्विमिंग करने जाते हैं पानी में, तो उसमें आप लोग देखोगे कि वो लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ पहनते हैं, जैसे पैर में ऐसे ऐसे वो पैर में ऐसे लगा के और फिर आराम से पानी के ऊपर तैरते हैं। तो कुछ फिशेज जो होती है ना, जैसे कि डॉल्फिन है, वेल्स है, ये लोग क्या होते हैं ना, उनके उनमें जो इनको ये सब फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्लिपर्स के हेल्प से मूव करते हैं। जैसे कि फ़िश है, फ़िश फिन्स के हेल्प से मूव करता है, फ़िश में पंख होता है उसके हेल्प से मूव करता है। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स होते हैं, वो फ्लिपर्स के हेल्प से मूव करते हैं। ठीक है, कुछ जैसे फ्रॉक्स है, डक्स है, इस पर वेब्ड फीट होता है। तो फ्रैक्स एंड डक्स में वेब फीट होता है, वो उनको हेल्प करता है स्विमिंग करने में। टेडपोल्स है, वाटर इंसेक्ट्स है, उनके लेग्स होते हैं, उनमें लेग होता है जिसको हेल्प से वो स्विम करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेडपोल्स एंड वाटर इंसेक्ट्स यूज, टेडपोल बोलते हैं फ्रॉक का जो बेबी होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। लार्वा जो होता है उसको टेडपोल बोलते हैं। वाटर इंसेक्ट है, यूज देयर legs to swim, whereas turtles and penguins use their forelimbs as flippers for swimming। मतलब जो भी उनके फोरलिम्स होते हैं, आगे का अंग जो होता है उसको यूज करते हैं फ्लिपर्स की तरह। फ्लिपर्स जब ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है जो मूव करने में हेल्प करता है, पैर में ऐसे होता है वो स्ट्रक्चर, वो उसको बोलते हैं फ्लिपर्स, जो कि वो अपने पैर को ही, उसका जो फोरलिम्स होता है, आगे का जो अंग होता है, उसी को यूज़ करते हैं एज ए फ्लिपर्स, किस चीज़ के लिए? स्विम करने के लिए। तो वाटर एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है? फिन्स के हेल्प से, या फिर वेब्ड फीट होता है उनके हेल्प से, या फिर कुछ एनिमल्स में जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स में फ्लिपर्स होते हैं। फ्लिपर्स एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेड होता है, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होता है कि उनका जो लेग होता है वो फ्लिपर्स में कन्वर्टेड होते हैं, जिसके हेल्प से वो स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्रॉग का तो आप लोग को पता है, फ्रॉग बता दिया। फ्रॉग का हो गया। डक हो गया, डक में वेब फीट होता है। फ्रॉग में भी क्या होता है? वेब फीट होता है, जो कि स्विम करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है कि एरियल एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है। एरियल एनिमल्स किसको बोलते हैं? एरियल एनिमल्स उसको बोलते हैं जो ज़्यादातर टाइम आसमान में होते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बर्ड्स है, बर्ड जो है वो वॉक भी करती है लैंड पे और फ्लाई भी करती है, मतलब उड़ती भी है हवा में। ठीक है, तो बर्ड्स वॉक भी, जैसे बर्ड्स कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर, सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड जो है वो पानी में तैर भी सकती है। तो बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं? अब उनके बॉडी में भी तो कुछ ऐसा होता है जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं। तो बर्ड के जो बोन्स होते हैं, जो हड्डी होता है, वो काफ़ी हॉलो होते हैं। हॉलो मतलब होता है खाली होता है, जिसके वजह से उनका वेट जो होता है, मतलब उनका जो बोन्स होता है, जो भी हड्डी है, अब कोई भी एनिमल है, कुछ वो तो उसमें बोन्स तो होते ही हैं, तो उनका जो बोन्स होता है, बर्ड्स का जो बोन्स होता है वो हॉलो होता है। हॉलो मीन्स खाली होता है, जिसकी वजह से वो उनका वेट कम हो जाता है और उनको आराम से उड़ने में हेल्प करता है।
ठीक है। प्लस उनके साथ जो उनके फीदर्स होते हैं, पंख जो होते हैं, फीदर्स या फिर फर जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी हल्का होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, जिसके वजह से वो आराम से वो उड़ सकते हैं। तो इनमें यही अडेप्टेशन होता है कि उनका बोन जो है वो हॉलो होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है, और फीदर्स जो होते हैं वो भी स्मूथ होते हैं, जो कि रिड्यूस करता है उनका फोर्स ऑफ वेट का वो रिड्यूस करता है और हेल्प करता है उनको फ्लाइट में। दस हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइट मतलब होता है उड़ना, ठीक है। जैसे और कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज है, मस्क्यूटोज है, बीज है, हाउस फ्लाइज है, मॉथ्स है, ये भी फ्लाई करते हैं। दे हैव स्मॉल लाइट बॉडीज़, इनके भी क्या होते हैं कि छोटे हल्के बॉडीज होते हैं और विंग्स होते हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज वगैरह में। बैट जो है, बैट मैमल्स में काउंट होता है, ठीक है। वो बैट इंसेक्ट नहीं है या बर्ड में नहीं है, बैट ना इंसेक्ट है ना बर्ड है, बैट मैमल्स में काउंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये उड़ता तो है, पर जो भी उसके विंग्स जो बने हुए होते हैं ना, वो उनके स्किन से, जो उनका स्किन होता है ना, वही स्किन जो चमड़ा होता है, चमड़ा स्ट्रेच होके उसके लिम्स में ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। उसका जो फोरलिम होता है, आगे का जो अंग होता है, वो ज्वाइन हो जाता है, उसका जो चमड़ा होता है वो फैल के उसके फोरलिम में ज्वाइन हो जाता है और क्या बन जाता है, विंग बन जाता है। और इसी से और विंग्स का काम करता है, और फिर क्या होता है, वो फ्लाई करते हैं, बर्ड्स ऐसे फ्लाई करते हैं। कुछ बर्ड्स है जैसे कीवी है, ऑस्ट्रिच है, ईमू है, रिया है, ये सब क्या है कि ये सारे बर्ड जो है ये लोग फ्लाइटलेस बर्ड्स है। फ्लाइटलेस बर्ड मतलब वैसे बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकते हैं, जो उड़ते नहीं हैं, ये बस दौड़ते हैं, चलते हैं और बहुत फास्ट रनर होते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, ठीक है। इनके लेग्स अगर आप देखोगे तो लेग्स भी देखोगे तो एकदम बड़े बड़े से लेग्स हैं, तो ये उनको होप करने में हेल्प करता है, जंप करने में हेल्प करता है और फास्ट रनिंग में हेल्प करता है उनका लॉन्ग लेग। लेकिन ये लोग फ्लाइटलेस बर्ड है, ये लोग उड़ते नहीं हैं, ठीक है। फ्लाइटलेस मतलब फ्लाइट मतलब उड़ना होता है और लेस मतलब कि नहीं उड़ते हैं, ठीक है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जो कि नहीं उड़ते हैं, इनमें इनके विंग्स नहीं होते हैं, देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग, मतलब विंग्स होते हैं लेकिन बहुत वीक होते हैं, और जो हेल्प नहीं, जो मतलब उड़ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ मूव करते हैं लैंड पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एरियल एनिमल्स में कैसे होता है, मूवमेंट में एडेप्टेशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एग्जाम्पल देना है, क्वेश्चन कुछ दिए हुए जैसे कि यहाँ पे गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे लैंड एनिमल्स हैं तो लैंड एनिमल्स के दो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि लैंड एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, दो एग्जाम्पल दे दीजिए। रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, वाटर एनिमल्स है, एरियल एनिमल्स है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही जब इस चीज़ को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स तो दिया हुआ ही है, तो आप लोग इसको फिल आउट कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कैसे एडेप्टेशन होता है, ब्रीदिंग के लिए क्या एडेप्टेशन है एनिमल्स में, वो देखेंगे। तो हम लोग सब लोग सांस लेते हैं, सबको ब्रीदिंग ज़रूरत है, सब लोग ब्रीथ करते हैं ताकि उनको, ये तो मोस्ट है लिव, अगर ह्यूमन है, अगर लिविंग थिंग है तो ब्रीदिंग तो होता ही है उसके अंदर। ब्रीदिंग में क्या कि हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। दे ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सारे जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, उनके डिफरेंट वेज होते हैं ब्रीदिंग के, सांस लेने के, कि वो किस तरीके से सांस लेते हैं। उनके ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, उनके बॉडी में कुछ ऐसे, कोई स्किन के थ्रू सांस लेता है, कोई लंग्स के थ्रू सांस लेता है, कोई गिल्स के थ्रू सांस लेता है, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में स्टोमाटा होता है जिसके थ्रू सांस लेते हैं। तो ये सब क्या है, हम अभी एनिमल्स में देख रहे हैं, प्लांट में तो नहीं देख रहे हैं। तो डिफरेंट एनिमल्स में जो होते हैं डिफरेंट तरीके के वेज होते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं जो हेल्प करता है ब्रीदिंग में। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग टू सूट देयर एनवायरनमेंट। डिफरेंट हैबिटेट में जो रहते हैं ना, उनके ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि उस एनवायरनमेंट में रहने में सूट करें, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है लंग्स। लंग्स क्या होता है कि लंग्स तो हमारे बॉडी में होता है, हम लोग ह्यूमन है, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग मैमल्स में आते हैं। मैमल्स क्या होता है, मैमल्स तो पता है आप लोग को, मैमल्स किनको बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं कि जो बेबी को बर्न करता है, ठीक है। बेबीज़ को जो बर्न करते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। प्लस वो अपने मदर के मिल्क को फीड करते हैं, मतलब जो माँ का दूध पीते हैं वो सारे क्या हैं, वो मैमल्स हैं। और फिर बर्ड्स है, फिर रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स वो है जो रेंगते हैं, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। और एम्फीबियंस उन एनिमल्स को बोलते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं, मतलब जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं।
तो जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो जो भी एडल्ट स्टेज में मैमल्स हो, बर्ड हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस है, ये लोग जो आते हैं जब एडल्ट स्टेज में आते हैं, मैमल्स तो हमेशा से ही मतलब चाहे वो छोटा है, न्यूबॉर्न है या फिर कुछ भी, जब भी होते हैं तब से ही ये लोग हम लंग्स होते हैं वो लोग ब्रीथ करते हैं, क्या लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस, ये सब क्या है कि एडल्ट स्टेज में आने के बाद से इनके अंदर एक स्पॉन्जी और इलास्टिक बैग्स होते हैं, उनके जो लंग्स जो होते हैं उसके थ्रू ये भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो जितने भी ये मैमल्स व रेप्टाइल्स एम्फीबियंस, इनके अंदर क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स कैसा होता है, स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज टाइप होता है और बहुत ही पतला इलास्टिक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग टाइप होता है जिसके अंदर आराम से एयर जाता है, उसके बाद से एयर फिल्टर होके मतलब बॉडी के अंदर जाता है और फिर बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। अब कैसे होता है कि देखो कि ये जो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब ये जैसे ये ब्लू वाला साइन अगर दिखाया जा रहा है तो ये सांस ले रहा है, अंदर जा रहा है। ये जो नाक वाला पोर्शन होता है ना, जो उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर अंदर गया, अंदर जाने के बाद से ये जो ये दिख रहा है ये लाइन, ये क्या है, ये विंड पाइप है, क्या बोलते हैं इसको, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर गया, फिर विंड पाइप के थ्रू आया और यहाँ पे ये जो लंग्स है, ये लंग्स है, इस लंग्स में एयर आया। यहाँ आने के बाद एयर में क्या आया, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ही लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स है, उसके अंदर चला गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। सेम टाइम पे एक और चीज़ होता है, इसी टाइम पे ऑक्सीजन अंदर आया, उसी टाइम पे ऐसा होता है कि जो यहाँ देखो जो एरो है वो बाहर निकलने का दे रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट कर रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर उसी टाइम पे जो ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से होते हुए विंड पाइप में गया, विंड पाइप फिर नॉस्ट्रिल के पास आया, नॉस्ट्रिल से फिर बाहर निकल गया, मतलब हम लोग एक्सहेल कर दिए। यहाँ तो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इनहेल मतलब होता है सांस लेना और एक्सहेल करना मतलब होता है सांस छोड़ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो सांस अंदर लिए और फिर क्या होता है, सांस हम लोग बाहर छोड़ दें। तो जब अंदर लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और जब बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन अंदर आ जाता है और जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग ब्रीथ करते हैं। हम लोग क्या, मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो होते हैं, ये सब क्या है, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा एडेप्टेशन, किस लंग्स में मतलब ब्रीदिंग के लिए क्या एडेप्टेशन है, पहला तो लंग्स दे दिया है, दूसरा है गिल्स जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, वो उनके अंदर गिल्स होता है, एक स्ट्रक्चर लंग्स के जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, जिसको गिल्स बोलते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जल्द से जल्द बुक ले लीजिए जितना जल्दी पॉसिबल है, तभी आप लोगों को, क्योंकि लाइन बाय लाइन तो आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग खुद से रीड करोगे। अभी जो टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप लोग बुक लीजिए और रीड कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछिए, ओके। चलिए, थैंक यू।